हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का MBBS बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट 5 क्लास 12 के मॉडल सेट 5 पर बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को हम मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 तक आपका कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग मॉडल सेट 5 पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर पहला हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अपूर्ण प्रभाविता, जैसा कि आपको बताए थे कोडोमिनेंट, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसी को कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। तो सवाल है अपूर्ण प्रभाविता के जीनोटाइपिक एवं फिनोटाइपिक अनुपात। देखिए आप लोगों को ये भी हम पढ़ाई नहीं, आपको हम पढ़ाएंगे आगे चलकर, आप अभी फिलहाल अभी इसको केवल याद रखिएगा। इसके फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो वो भी यही होता है 1:2:1, बस दोनों सेम टू सेम। हाँ, आपको देखा कि इसको क्रॉस करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसको निकालने ना, इसलिए आपको बोले इनको याद रखिएगा ना, क्रॉस करके अधिक क्रॉस करके बाद ये रेशियो याद रखिए। फिनोटाइपिक भी वही होता है, जीनोटाइपिक का सेम टू सेम क्या होता है 1:2:1। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्वेश्चन में जो कहा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अपूर्ण प्रभाविता के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, क्या बोलेंगे 1:2:1 ये फिनोटाइपिक बोले हैं और 1:2:1 जीनोटाइपिक बोले, दोनों अनुपात का दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो 1 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन का, इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1:2:1 और 1:2:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, परागकण के बाह्य चोल बनी होती है। परागकण का बाह्य जो भित्ति है वो किसका बना होता है, ये देखिए परागकण है, देखिए ये परागकण है। तो परागकण 2 लेयर है, ये बाहर वाले को एक्साइन कहते हैं, ठीक है, अंदर वाले को एंटाइन कहते हैं, एक्साइन हो गया, और ये क्या है एंटाइन। अब जरा समझिएगा, इसी को कहते हैं बाह्य चोल, ये बाह्य भित्ति जो बोल सकते हैं, और इसी को कहते हैं अंतःचोल, हाँ, या अंतःभित्ति जो बोल सकते हैं। तो ये किसकी बनी और ये किसकी बनी, ऐसे अक्सर में यही आता है एक्साइन। तो ये बनाते हैं स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ है, स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ का ये बना होता है सेलुलोज का। एग्जाम में पूछा था, समझा था, इसी को पूछा गया कि परागकण के बाह्य चोल किसका बना होता है, क्या बोलेंगे स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्पोरोपोलेनिन। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक कोडन कौन है, तो आपको प्रारंभिक कोडन AUG होता है, क्या होता है AUG, या प्रारंभिक कोडन। तो 3 नंबर का आंसर होगा AUG, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। हाँ, ये प्रारंभिक कोडन है, एडेनिन यूरासी गुआनिन, ये पूरा इसका नाम होता है एडेनिन यूरासी गुआनिन। ठीक है, ये प्रारंभिक कोडन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर रिपीट नहीं हुआ ना। चलिए 3 नंबर एक बार, ये 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर का जो आंसर होगा ये प्रारंभिक कोडन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 को प्रारंभिक कोडन इजी होगा। 3 नंबर यहाँ पर हम बता दें, 3 नंबर छूट गया था। 3 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, जरा क्या बोल रहा है कि मेंडल के कार्य को पुनः किसने खोजा। मेंडल ने जो अपना नियम को खोजा था, उन्होंने अपना जो काम किया था उनको पुनः किसने रिपीट किया था, तो 3 वैज्ञानिक था, आपको पहले भी बताया था। नंबर 1 ह्यूगो डी ब्रीज, दूसरा कार्ल लॉरेंस, तीसरा इरिक वॉन शेरमाक, 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन, तो पहला आपको बोले ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, ऑप्शन बी आपको दिया जाएगा कार्ल लॉरेंस ने किया था, तीसरा इरिक वॉन शेरमाक, के तीनों ने मिलकर किया था, है ना। तो आपको बता दें तीनों का ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जी बिल्कुल इनमें सभी होगा, तो यह इनमें से कोई नहीं की जगह सभी कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी में देखो इनमें से सभी, तो सभी कीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का आंसर कर देंगे, 3 नंबर का डी कर देना है, सभी कीजिए उसको सभी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आवृत बीजों में कौन सी कोशिका दो नरयुग्मकों का निर्माण करता, पहले भी बताया था आपको। कहता है कि कौन सी कोशिका दो नरयुग्मक का निर्माण करता, पादप में कौन सी जो कोशिका दो नरयुग्मक का निर्माण करता है, वो कोशिका का नाम क्या है। तो आपको बोले थे जनरेटिव सेल, जनन कोशिका। जनन कोशिका दो नरयुग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया काई कोशिका, ऑप्शन बी में जनन कोशिका, ऑप्शन सी में माइक्रोस्पोर, ऑप्शन डी में एमएमसी माइक्रो मदर सेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनन कोशिका। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनन कोशिका, इसी को जनरेटिव सेल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, या गोल्डन राइस में कौन से विटामिन को स्थानांतरण किया गया है। तो आपको बता दें गोल्डन राइस में विटामिन ए, इसको बोलते हैं प्रोविटामिन ए, प्रोविटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है और इसी में बीटा कैरोटीन ए मिलता है, बात समझे। तो इस पर जब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे तब आपका क्लियर होगा। ऐसे हम आपको लॉकडाउन में आपको कोरोना काल में आपको पढ़ाए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये ध्यान में ना हो तो हम एक बार याद दिला दें कि ये जो गोल्डन राइस जो होते हैं, सुनहरा जो धान होते हैं, उसमें विटामिन ए पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका पाया था, आपको बताए भी थे। सर्टोली कोशिका बोलिए और लीडिंग कोशिका, ये दोनों कोशिका कहाँ मिलते हैं, तो ब्रीसन में, हाँ। लेकिन इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो कहते हैं सर्टोली कोशिका पाई जाती है, ऑप्शन ए एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी शुक्र जनन नलिका में। जी बिल्कुल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उसी को शुक्र जनन नलिका कहा जाता है ना। तो शुक्र जनन नलिका ब्रीसन के अंदर ही होती है, ब्रीसन के अंदर शुक्र जनन नलिका, और शुक्र जनन नलिका में पाया जाता है सर्टोली कोशिका। तो 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुक्र जनन नलिका। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मानव अपराध द्वारा स्रावित होती है, मानव के अपराध से कौन से हार्मोन स्रावित होती है। ऑप्शन ए HCG, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी LH, ऑप्शन डी FSH। आपको बता दे कि मानव के अपराध से स्रावित होने वाला हार्मोन HCG है, ह्यूमन क्रियोनिक गोनोडोट्रोफिन, ये हार्मोन है। आपको बता दें इसी हार्मोन के द्वारा जो है पता लगाया जाता है कि स्त्री गर्भवती है या नहीं, ठीक है। HCG से इसको ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें 8 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर HCG, क्या हो जाएगा HCG, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या कहते हैं कि HNRNA के 5 सिरे से मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फिर से HNRNA के 5 सिरे में मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कैपिंग, क्या कहते हैं इसे, कैपिंग कहते हैं, आच्छादन को हिंदी में। तो 10 का ए नंबर हो जाएगा कैपिंग, 10 का ए नंबर होगा कॉफी, कैपिंग में कॉफी, COPPING। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग का चुनाव कीजिए। कहते हैं इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, मतलब STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कहते हैं निम्न में से कौन सा STD है, यौन संचारित रोग कौन है, जो कि शारीरिक संबंध के द्वारा, मतलब लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलती है, जो लैंगिक संपर्क के द्वारा। ऑप्शन ए टाइफाइड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कोलेरा, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सिफिलिस, जी सिफिलिस होती है, ये सिफिलिस जो भी गनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, मस्सा हो गया, एड्स हो गया, ये सबके हर्पिस हो गया, ये सबके सब STD है, ये यौन संचारित रोग है। ऑप्शन डी मलेरिया, जी बिल्कुल नहीं। तो इसका सी नंबर हो जाएगा सिफिलिस, 11 का सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिफिलिस। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं, वर्णधता से पीड़ित, आपको बता दें इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है।
वर्णधता, उसी को रंग वर्णधता कहते हैं। यह वर्णधता केवल बोले, ठीक है, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसी को वर्णधता कहते हैं। तो कलर बोले आपको क्या, वर्णधता बोले, कलर ब्लाइंडनेस बोले, उसी को रंग वर्णधता बोले, एक ही चीज है। तो कलर ब्लाइंडनेस में कौन कौन सा रंग का पहचान नहीं कर पाता है रोगी, तो आपको बताते हैं लाल और हरा रंग का। कौन कौन सा रंग का, जो बीमारी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होते हैं वो लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं वो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, इसीलिए वो अपने फेसबुक का जो आइकॉन का जो रंग रखा हुआ है, फेसबुक का जो एप्स का जो उसका जो रंग रखा हुआ वो नीला रंग रखा है, ब्लू कलर का रखा है, क्योंकि वो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। वो लाल और हरा अगर रखते हैं तो फिर उसको दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें, तो 12 का बी नंबर, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल एवं हरा रंग का पहचान करने में उसको दिक्कत होता है या नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लाल और हरा, लाल एवं हरा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं, किन्हें अनुवांशिकता का, किसे अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो आपको बताए थे मेंडल को, ग्रेगर जोहान मेंडल, मेंडल को अनुवांशिकता, जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंडल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहे जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है डीएनए से संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए का मतलब हो मैसेंजर आरएनए, शॉर्ट में एमआरएनए। कहता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। कितना बार हम रिपीट कर चुके हैं कि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ना, और फिर मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा इस क्रिया को कहा जाता है, इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। आपको कितना बार में बता चुके हैं। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा इस क्रिया को कहा जाता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, 14 का बी, 14 का बी हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वृषण कोष में कहता है क्या, वृषण कोष में पाई जाती है। वृषण कोष के अंदर में क्या रहता है, इसको अंग्रेजी में स्कॉटम कहते हैं। स्कॉटम के अंदर में क्या रहता है, तो वृषण कोष के अंदर में वृषण रहता है, टेस्टिज रहता है। वृषण कोष के अंदर में क्या रहता है, वृषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिज। चलिए तो आपको पता है 15 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, 15 का आंसर हो जाएगा सी, वृषण। इसी को अंग्रेजी में टेस्टिज, TSTIES बोलिए, TSTES लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंटस बनते हैं। कहता है ओकाजाकी फ्रेगमेंटस बनता है, आपको पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको। ओकाजाकी फ्रेगमेंटस बनता है जब रेप्लिकेशन होता है, डीएनए में जब रेप्लिकेशन होता है तब बनता है ना। आपको जब पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा, आप ऐसे आप जान लीजिए ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है, जब रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का प्रकृति होता है, ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तो वहां पर जाके ओकाजाकी फ्रेगमेंटस बनता है, ठीक है। तो आपको बता दें, तो 16 नंबर का सी नंबर हो जाएगा रेप्लिकेशन। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेप्लिकेशन के समय में। 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करते हैं, 9:3:3:1 अनुपात पाया जाता है, इसके कारण बताइए। कहता है कि 9:3:3:1 ये पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है। ऐसे तो ये द्विसंकर क्रॉस की वजह है, और द्विसंकर क्रॉस किनके वजह से, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, स्वतंत्र अपव्यूहन की वजह से होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के कारण। तो 17 नंबर का बी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहते हैं, इनमें कौन सा लिंग संलग्नता का उदाहरण है। कहता है इनमें से कौन सा सेक्स लिंक डिजीज है। आपको पहले भी बताया था हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये कैसा बीमारी है, तो ये सेक्स लिंक डिजीज है। आप समझे, कौन कौन बोले, तो कलर ब्लाइंडनेस बोले और हीमोफीलिया बोले। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हीमोफीलिया। 18 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हीमोफीलिया होगा इसका, तो हीमोफीलिया ऑप्शन में है। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 19 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ध्यान दीजिएगा जरा, क्या कहते हैं। मनुष्य के निषेचित अंडे में, मनुष्य के निषेचित अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? मनुष्य के जो निषेचित अंडा मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु के संलयन के बाद युग्मनज बनता है, उसी युग्मनज के बाद बोल रहे हैं, तो वही निषेचित अंडा होगा। तो निषेचित अंडा में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा? तो शुक्राणु में 23 रहता है, अंडाणु में 23, दोनों मिल जाएगा कितना होगा? 46। तो इसमें 46 होगा, तो 19 का ए नंबर, 19 का ऑप्शन नंबर होगा ए, मतलब 46 गुणसूत्र। आप क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी जीव की बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी जीव की बीमारी से लड़ने की क्षमता क्या कहलाता है? इम्यूनिटी। उसी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। उसी को कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो 20 का सी नंबर, 20 का आंसर नंबर सी होगा, इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुनाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको बोले थे डार्विन। कहता है क्या आपको कि प्राकृतिक चुनाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या बोले? डार्विन। तो यहाँ पर दिया है चार्ल्स डार्विन। तो 21 का डी नंबर, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। वो क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। क्या बोले? डार्विन। इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन बोलिए, प्राकृतिक चयन बोलिए, एक ही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? कहता है क्या? केसर, केसर या जायफल पुष्प के किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? केसर या जायफल जो पौधे किस स्रोत से प्राप्त किया था? आपको बताए थे स्टिग्मा से, यानी वर्तिकाग्र से, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टिग्मा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 नंबर में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। गोलाकार डीएनए पाया था। गोलाकार डीएनए किसमें मिलता है? बैक्टीरिया में, वायरस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अमीबा में, लाइसोसोम में। तो इस तरह से आपको बताते हैं गोलाकार डीएनए बैक्टीरिया में मिलता है और वायरस में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, वायरस, अमीबा, लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? तो वायरस में। तो 23 का बी नंबर, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? आपको बताए थे उत्परिवर्तन शब्द देने वाला ह्यूगो डिब्रीज है। ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। 24 का नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ह्यूगो डिब्रीज। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहते हैं? बैसिलस थ्रूजिएंसिस द्वारा कौन सी विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होती है? एक बार फिर से कहता है क्या? बैसिलस थ्रूजिएंसिस नामक जो बैक्टीरिया होती है, इससे कौन सी विषाक्त प्रोटीन निकलती है? तो उस विषाक्त प्रोटीन का नाम है क्राइप्रोटीन। क्या नाम है उसका? क्राइप्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, 25 का ए, 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वो क्या होगा? क्राइप्रोटीन होगा, क्राइप्रोटीन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं कौन सा मादा युग्मोद्भिद है? कौन सा मादा युग्मोद्भिद है? आपको बताए थे फीमेल गेमेटोफाइट बोलिए, या तो फिर इम्ब्रियोसेक बोलिए, या तो फिर उसी को भ्रूणकोष बोलिए, एक ही चीज है। तो वही कह रहा है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भ्रूणकोष। 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भ्रूणकोष। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियोसैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा क्या स्रावित? कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन स्रावित करती है। तो कौन सी? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। तो 27 का ए नंबर हो जाएगा, 27 का ए नंबर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर
28 में कहते हैं परिपक्व मादा युग्मक, एक बार ध्यान दीजिएगा, कहता है परिपक्व मादा युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये विद्यार्थी को थोड़ा भटकाने के लिए, परिपक्व मादा युग्मक से क्या मतलब है, डायरेक्ट बोल सकते हैं युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं oogenesis या युग्मक जनन, या उसी को कहते हैं, वही कह रहा है आपको सवाल में कि परिपक्व मादा युग्मक, मादा युग्मक का बोल रहा है ना, तो मादा युग्मक के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, मतलब अंडाणुजनन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अंड जनन बोलो या तो फिर oogenesis बोलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का बात करें। 29 नंबर में क्या कहते हैं, विपरीत गुणों को जोड़े, विपरीत गुणों को जोड़े निर्धारित करने वाले जीन को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। विपरीत गुणों के जोड़े निर्धारित करने वाले जीन को क्या कहते हैं, तो एलील कहते हैं। तो 29 नंबर का बी नंबर हो जाएगा एलील, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए कौन से नियम दिए थे। तो आपको पहले भी बताए थे कि वाटसन और क्रिक ने रेप्लिकेशन का अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का नियम दिया था। मतलब अर्ध संरक्षी डीएनए का रेप्लिकेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन का नियम दिया था। कौन सा, अर्ध संरक्षी, उसी को बोलता है सेमी कंजर्वेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो 30 का डी नंबर होगा, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या उसको बोलो, उसी को बोले अर्ध संरक्षी, उसी को बोलते हैं अर्ध संरक्षी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। वही तो बोले प्राकृतिक चयन सिद्धांत, तो डार्विन ने, उसी का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है ना, तो डार्विन ने दिया था। 31 का डी नंबर होगा, 31 का आंसर क्या होगा, डी, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 में कहते हैं जीव की बीमारियों से लड़ने की क्षमता का, क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, जीव से बीमारियों की लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए 32 का सी नंबर, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, बेनाइन एवं मेलिग्नेंट ट्यूमर किस बीमारी में बनते हैं। कहता है कि बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर किस बीमारी में बनते हैं, तो कैंसर रोग में। कौन सा रोग में, कैंसर। क्या रोग बोलिए, या कैंसर रोग बोलिए। इसी में बेनाइन ट्यूमर बनते हैं, या तो फिर इसी में जो है मेलिग्नेंट ट्यूमर बनते हैं। तो इसी में 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्क रोग या तो फिर उसमें कैंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं हेपेटाइटिस बी का टीका। कहता है हेपेटाइटिस बी का टीका का निर्माण किससे हुआ था। हेपेटाइटिस बी का निर्माण जो हुआ था, टीका जो किससे बनाया गया था, तो ईस्ट से बनाया गया। किससे बनाया गया, ईस्ट से। तो इसका 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में निम्न में क्या होता है। कहता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस, कहता है आपको क्या होगा इसमें, तो राइबोस शर्करा होगा, शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगा, या और ग्लूकोज क्या होगा इनमें। तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन है राइबोस शर्करा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो आपको होता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगा, ठीक है। तो 35 नंबर का डी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में कहता मकई के पौधे में किस विधि के द्वारा परागण होती है। आपको शुरू में बताए थे मकई के पौधे में वायु के द्वारा परागण होती है, मतलब एनिमोफिली होती है इसमें, वायु के द्वारा। तो 36 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, वायु परागण, 36 का डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 37 सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा हो गया यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन को हम नहीं बात कर पाए हैं, 35 के बाद डायरेक्ट 37 कर दिए।
37 का तो डील हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर 36 के बारे में बात कर लेते हैं। ये 37 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। हम पहले यहाँ पर 36 का बात करते हैं। 36 में क्या आता है, एक शुक्राणु कोशिका जन से कितने शुक्राणु बनते हैं? आपको बता दें, एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणु बनता है। एक शुक्राणु जन कोशिका से कितना? 4। एक शुक्राणु जन कोशिका कितना? 4। लेकिन अंडाणु, एक अंडाणु जन कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। लड़की में एक ही अंडाणु बनेगा, लेकिन हम लोगों में एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणु। मतलब जब एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 बनेगा तो बहुत सारे शुक्राणु जनक कोशिका कितना सारा बनेगा? तो एक दिनों में लाखों करोड़ों की संख्या में हम लोगों के शरीर में शुक्राणु बनता लड़का है ना, लेकिन लड़की में महीना भर में एक अंडाणु बनता है, ठीक है। चलिए, तो 36 का ए नंबर है। 36 का ऑप्शन नंबर ए कितना होगा? 4 शुक्राणु बनेगा, ठीक है। ये 37 का। चलिए अब 38 का बात करें। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? फलों के अध्ययन। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए 38 का ए नंबर हो जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 39, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? आपको बताया था उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रीज। तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इसका ऑप्शन क्या था? तो ऑप्शन ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था इनका, ठीक है। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज। मेरे दोस्त, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।